हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का सेशन हमारा है डे ट्रेडिंग मेड सिंपल। किस तरीके से हम अपने डे ट्रेडिंग को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और कैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए, पर्टिकुलरली डे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैटर को जितना हो सके सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं कि कैसे हम इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं कि किधर हमारे पास ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं कल के इंट्राडे का मैं एक्शन रिप्ले चलाऊंगा। अभी रिप्ले मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना। अभी आप देखिए 9:25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं रिप्ले को 9:30 तक कंटिन्यूस रन करूंगा, फिर एक पॉज देंगे हम यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल आउट होने दें। कल की सेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट यू विल नोटिस कि एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था इंडेक्स निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली। और फिर उसके बाद अब देखो, मैं चार्ट को भी यहाँ पे 15 मिनट्स का करूंगा। तो देखिए, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्स्ट 15 मिनट पे आप देखेंगे तो एक रिकवरी देखने को हमें मिली थी, बट स्टिल वी वर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स बिलो थर्सडे क्लोज। तो क्लियरली एक वीकनेस का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे माइंड में दो चीज तीन चीजें चल रही होती हैं कि क्या मुझे यहाँ पे अब इस गैप डाउन में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, या फिर इधर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ पे मुझे शॉर्ट कर देना चाहिए बिकॉज इतना नीचे खुला है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें हम जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अभी 9:35 36 मिनट होंगे। लुक एट द एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ए स्टैंड फॉर एडवांस, डी फॉर डिक्लाइन एंड एस फॉर सेम। सेम एस यानी कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो फ्लैट ट्रेड कर रहे थे उनकी काउंट काफी कम है, तो उसको इग्नोर करेंगे हम। तो क्लियरली आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन में, जिसको हम मार्केट ब्रेथ भी बोलते हैं, तो ये क्लियरली हमारा जो है यहाँ पे मार्केट ब्रेथ बियरिश थी कल की अगर हम बात करें मॉर्निंग में। तो वहाँ पे इसमें जो इंडिकेशन होती है वो ये है कि हमें इस गैप डाउन मार्केट के अंदर भी देखना है कि ओवरऑल हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल सकती हैं। नो डाउट इतना नीचे गिरने के बाद आपको काफी रिस्की हो जाता है यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड करना, कि आप इतना नीचे जाके शॉर्ट करें। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वहाँ पे पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर हम स्टॉक्स में एफ एंडो स्टॉक्स की बात करें तो ये 185 प्लस स्टॉक्स हैं। एक एक स्टॉक को देखना, ट्रैक करना, इट्स ए बिट डिफिकल्ट टास्क। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर है इधर, ऑल इंडाइसेस। ठीक है, इधर से हम इसको एनएससी पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अपना कौन सा सेक्टर के अंदर आज कहाँ पर बाइंग है या सेलिंग है, तो कहाँ सेलिंग है चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहले, ये आपके इंडाइसेस आ गए हैं, ये उसकी वैल्यू है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है वो आपका है चेंज, परसेंटेज चेंज। तो अगर निफ्टी की बात करें तो 942 पे इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 0.97 डाउन, करीब करीब 1% नीचे हम ट्रेड कर रहे थे। और यहाँ से अब हम इसको क्लिक करके सॉर्टिंग करनी है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए, तो जब मैंने सॉर्ट किया तो क्लियरली मुझे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे मेटल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वीकनेस थी यहाँ पे। तो 2.5% से हमारा मेटल सेक्टर डाउन था। उसके बाद हमारा पीएससी सेक्टर ये भी सबसे ज्यादा वीक था। तो देखो, वीकनेस तो ऊपर से नीचे तक थॉरोली मुझे नजर आ रही है, बिकॉज इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडाइसेस मेरे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन वहां पे मुझे किस सेक्टर के अंदर फोकस करना है वो चीज देखने के लिए मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सेटबैक कौन सा सेक्टर दे रहा है, सबसे ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर मेरा कौन सा है, कि सबसे ज्यादा वीकनेस कहाँ पर कौन से सेक्टर के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे क्लियरली 942 पे आप देखोगे तो 2.5% आपका मेटल इंडेक्स डाउन था। ठीक है, ये अब सवाल ये उठता है 2.5% तो डाउन है, उस 2.5% में भी ऑलरेडी आपका गैप डाउन हो गया है। तो क्या यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट होगा कि हम यहाँ पे इस लेवल पे इतना नीचे गिरने के बाद भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें। इसी चीज में आज आपकी मैं हेल्प करने आया हूँ कि कैसे ऐसी मार्केट के अंदर जब इस तरह से बड़े गैप अप्स या गैप डाउन होते हैं वहां ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे निकालें। तो सेक्टोरियल एनालिसिस पे अब हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक
आपके लिए एक बेंचमार्क सेट करना चाहूंगा। ऑलवेज मेक श्योर करें कि देखो अभी ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। फर्स्ट 15 मिनट के हाई लो आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं आपको कि कोई भी तेजी तभी करनी है जब तक ये 15 मिनट का हाई ब्रेक ना हो जाए। सिमिलरली जब तक 15 मिनट जो आप लो देख रहे हैं इसके नीचे ही फ्रेश सेलिंग होगी आपकी, राइट। और इसी चीज को हम देखकर आगे अभी हम चलेंगे। रिप्ले को मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी 9:45 का टाइम हो गया। इधर आप चार्ट के ऊपर नजर रखें कि किस तरह से सेटअप बन रहा है निफ्टी की अगर हम बात करें। ये देखिए इसने 15 मिनट का लो ब्रेक कर दिया विच ट्रिगर से फ्रेश शॉट इन निफ्टी यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियरली इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क है वो यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। हाँ, तो ये कहीं से भी ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि कोई इसमें तेजी आने की कोई गुंजाइश हमें दिख रही है। तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं देखिए चार्ट के ऊपर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये हम मेरा 50 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। एवरेज के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट 15 मिनट का लो भी हमने ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेंड क्लियरली हमारा डाउन साइड के अंदर ही रहेगा, राइट। और इसमें अब ट्रेड कहां पर करना है उस चीज के लिए हम यहाँ पे वापस से सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे। देखिए मैंने इस परसेंटेज चेंज से फिर से सॉर्टिंग करके देखा तो मेटल सेक्टर क्लियरली अभी भी डाउन मुझे यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम तेजी की बात करें तो देखो यहाँ पे तेजी में कोई सेक्टर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ अनवांटेड सेक्टर्स या ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो समटाइम्स एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे ही नहीं, ये बेसिकली एक्सचेंज की प्रॉब्लम है कि एक्सचेंज ने इतनी सारी ग्रुपिंग कर दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अभी एक बार 10 बज जाए तो मैं रिप्ले को एक बार रोक के आपको इसको फर्दर आगे बताता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट्स के अंदर ही अपने पास ग्रुप एनालिसिस का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे आप जाएंगे। अब पर्टिकुलरली ये चीज आप नोटिस कीजिएगा जब भी बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन आपको देखने को मिलते हैं मॉर्निंग में, तो उसमें आप हमेशा कम से कम पहले आधे घंटे को छोड़ देंगे वहां पे। उसके बाद फिर ये ग्रुप एनालिसिस, बिकॉज सेक्टर रोटेशन या सेक्टर के अंदर जो बाइंग या सेलिंग प्रेशर बनता है उस बिल्डअप को होने के लिए भी एटलीस्ट आधा पौना घंटा चाहिए। आप ये जज नहीं कर सकते कि 9:15 होते ही ये सेक्टर आज पिटेगा ही पिटेगा या इस सेक्टर के अंदर आज बाइंग आएगी आएगी। उसमें आपको कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए और वो कंफर्मेशन मेरा 9:45 से 10 बजे तक ही हो पाता है। तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि जब आपका इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो तो ग्रुप वाइज रिपोर्ट के अंदर आपको जो प्रोसेसिंग करनी है वो प्रीवियस डे क्लोज से ना करके आप टुडेज ओपन से करें, राइट। बिकॉज ऐसा भी कई बार देखा गया है कि एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद बिल्कुल वहीं से ही पूरा बाइंग आनी शुरू हो जाती है और वो कंटिन्यूस विद इन 15-20 मिनट्स बिल्कुल फ्लैट हो जाता है मार्केट। ऑल्दो कल के सेशन में ऐसा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। तो उसमें हमें क्या करना है क्लियरली 10 बजे तक जो इंडिकेशन है, देखिए इंडेक्स आपका 268 पॉइंट माइनस में। एडवांस डिक्लाइन की भी बात करें तो ये आपका 1:3 के रेशियो में है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो कल की क्लोजिंग से ऊपर या पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे उनका काउंट सिर्फ 500 था, ऑलमोस्ट 500। और वहीं डिक्लाइन साइड में देखें तो ये था 1861 विच इज 3 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स देन एडवांस। तो क्लियरली ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हमारा जो टोन था वो सेलिंग का ही था। तो वहां पे हमें क्लियर इंडिकेशन ही था कि हमें भी सेलिंग के अंदर ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। फाइन, अभी यहाँ से मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ टुडेज ओपन से। इट मींस अब हम जो ग्रुप एनालिसिस करेंगे वो मॉर्निंग के गैप डाउन प्राइस से करेंगे। ये मैंने प्रोसेस बटन पे क्लिक किया, ये पूरे ग्रुप्स आ गए मेरे पास। इसमें ग्रुप के अंदर आप देखिए टोटल स्क्रिप्ट, एक्टिव स्क्रिप्ट, क्लोजअप परसेंटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। तो एज ए डे ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस सेक्टर के अंदर आज सबसे ज्यादा तेजी है। ऑब्वियसली कल की मार्केट तेजी की नहीं थी तो वहां पे मैं देखूं तो ये मैंने सॉर्टिंग किया। इंफ्रा सेक्टर देखो सबसे ज्यादा वीक था। वैसे तो सब कुछ ही वीक है, मतलब आप ये समझिए कि 20 के नीचे जितने भी फिगर्स हैं वो सारे सेक्टर्स वीक है, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो आईटी हो, राइट। अब यहाँ पे मैं देखिए इंफ्रा यहाँ पे दिखा रहा 30 स्टॉक्स हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी इंफ्रा में टोटल 30 स्क्रिप्ट है। आउट ऑफ 30 यहाँ पे दिखा रहा फिगर्स क्लोजअप का परसेंटेज का 7। तो 7 का ये मतलब कतई भी नहीं है कि यहाँ पे 30 में से 7 स्टॉक प्लस है। इसका मतलब ये है कि इन 30 में से 7%, दिस इज परसेंटेज फिगर,
7% स्टॉक ही तेजी में या प्लस में थे। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ इंफ्रा के ऊपर, तो देखिए ये स्टॉक्स की काउंट आ गए हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका ब्रेकअप भी देखने को मिल रहा है कि आपका इंफ्रा में कौन कौन से स्टॉक है। एसीसी डाउन बाय 1.75%, अदानी पोर्ट डाउन बाय 1.34%, अंबुजा सीमेंट डाउन बाय, तो आप देखेंगे ये ब्रेकअप देखने को मिल रहा है। इसमें भी आपका जो फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे भी अगर मुझे ट्रेड लेना है, तो जैसे अब इंफ्रा की बात करें तो क्यूमिंस इंडिया देखें, करीब करीब 4% डाउन था 10 बजे तक। इट मीन्स यहाँ पे अगर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मेरा फोकस क्यूमिंस इंडिया पे रहेगा शॉर्ट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया फर्दर फॉल करेगा नहीं करेगा, वो चीज के लिए यहाँ पे कुछ और टूल्स मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि कहाँ पर ये सेलिंग कंटिन्यू हो रही है आगे। तो यहाँ पे मैं वापस ग्रुप टैब पे जा रहा हूँ, तो देखो ये आपका पीएसयू बैंक है, ये पीएससी है, ये रियलिटी, ये सभी स्टॉक्स आपके जो है ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रियलिटी की मैं बात करूँ तो सिर्फ 10% स्टॉक ही, 10 में से ओनली 10% स्टॉक ही प्लस में थे। डबल क्लिक करके इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आपको क्लियरली नजर आएंगे। तो इसमें आप देखें ब्रिगेड डाउन बाय 1.88, और क्लियरली इन अगर रियलिटी में अगर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज जो करीब 2.25% डाउन है इस पे फोकस करूंगा, प्रेस्टीज जो 3.25% डाउन है इस पे फोकस करूंगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से सेक्टर के अंदर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। अब क्लोजअप परसेंटेज को मैं सॉर्टिंग करके ये भी देख लूं सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है। तो कल की मार्केट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 70 से ऊपर की फिगर्स है। आप ऐसा समझिए 70 एंड अबव, वहीं पे उन्हीं सेक्टर के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो क्लियरली कल की मार्केट के अंदर, वैसे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर माइनस में है तो वहां पे आपको बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, और कर भी लिया तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट के साथ आप प्ले करें। तो यहाँ पे अगर हम कल की बात करें तो क्लियरली जो आपका फार्मा सेक्टर था वहां पे तेजी का सिनेरियो था। तो उसमें भी आप फार्मा में अगर स्टॉक्स कौन कौन से आपको आइडिया नहीं है तो डबल क्लिक करके ये चीज आपको दिखेगी। तो देखो आप इसमें नोटिस करेंगे तो शेयर्स जो प्लस में है बहुत लाइटली प्लस में है, कोई आधा परसेंट है, कोई आधा परसेंट 0.5, देखो आपका डिवी स्लैब 0.71% दिखा रहा है, ग्लैंड 2% दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके अंदर ही आपका फोकस रहना चाहिए, वो था आपका ग्लैंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चीजें करनी। तो कल जिस तरह की मार्केट थी तो 10 बजे का टाइम है, यहाँ पे रिप्ले को मैंने रोका हुआ है। कोई ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है तो वैसे तो बाइंग करनी ही नहीं चाहिए थी, बट स्टिल अगर वो बाइंग आप सर्च कर रहे हैं तो वो सेक्टर था आपका फार्मा, राइट। और अगर सेलिंग करने जा रहे हैं तो वो सेक्टर का है अभी तक का जो इसमें व्यू बन रहा है 10 बजे तक, वहां पे इंफ्रा दिखाई दे रहा है, मुझे पीएसयू बैंक नजर आ रहे हैं। चलिए मैं रिप्ले को आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, और अब जैसे ही 10 बज के 15 मिनट यानी अगले और 10 से 15 मिनट में वेट करूंगा, और क्लियरली यहाँ पे जो इंडिकेशन आएगा मैं अब उसी डायरेक्शन में ट्रेड के लिए मैं चला जाऊंगा। बीच बीच में ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बीच में ना कई बार सेक्टर रोटेशन भी हमें देखने को मिलता है। सेक्टर रोटेशन से मतलब क्या है कि 10 बजे तक कोई सेक्टर डाउन था, उसमें फिर वहीं से रिवर्सल आ सकता है, और वहां से या वहीं से कोई नया सेक्टर होता है जिसमें फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये ग्रुप एनालिसिस इस तरीके से कर रहे हैं तो कंटिन्यूस उस पर नजर रखें कि वहीं पे कोई सेक्टर रोटेशन तो नहीं हो गया, या कोई वहां पे कुछ फर्दर कुछ और सेलिंग तो नहीं आ गई है। जैसे मैं देखूं 10 बजे तक आपका इंफ्रा था, इसको मैं वापस से प्रोसेस करने जा रहा हूं और देख रहा हूं यहाँ पे अब सॉर्टिंग करके। तो देखिए फार्मा सेक्टर, नो डाउट अगर तेजी की बात करें तो फार्मा और हेल्थ के अंदर क्लियरली कल मजबूती का ही सिनेरियो था। फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जहां कल बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देखनी थी। ठीक है, और वहीं पे अब देखिए 10:15 होने को जा रहे हैं, मैं अब इस रिप्ले को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। अब हम ट्रेड कैसे लेना उसके ऊपर फोकस करेंगे, ये सस्पेंड कर दिया मैंने। देखिए यहाँ से भी सॉर्टिंग करके मैं देख रहा हूँ तो मेटल सेक्टर यहाँ पे मुझे सबसे वीक नजर आ रहा है। ठीक है, और रियलिटी भी वीक नजर आ रहा है, और वहीं पे तेजी की मैं बात करूं तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा था 5%, जो क्लियरली मार्केट के अंदर पैनिक या करेक्शन का इंडिकेशन दे रहा था, राइट। तो कंसिडरिंग द ओवरऑल सिचुएशन, यहाँ पे ये सिग्नल था कि कल की डेट में हमें सिर्फ सेल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। तो वो सेल का जो इंडिकेशन वो पीएसयू बैंक्स, आईटी, फार्मा और मेटल। तो इसमें सबसे वीक अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे पीएसयू बैंक और आईटी नजर आ रहा है, राइट। अब
पीएसयू बैंक और आईटी के अंदर मुझे ये सेलिंग नजर तो आ रही है, लेकिन क्या वहां पे वो कौन से शेयर्स है जिनके अंदर मुझे अब ट्रेड के लिए इंट्राडे में सोचना चाहिए, उसको कैसे करना है। अब यहाँ पे इसके लिए हम यूज करेंगे इधर टिक क्वेरी को मैं ओपन करना चाहूंगा। ठीक है, टिक क्वेरी के अंदर यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी हुई है क्लोज इक्वल टू लो। इट मींस माइनस में मार्केट है, अब मुझे फाइंड करना है कि कौन से सेक्टर के अंदर अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बिल्डअप हो रही है। देखिए, क्योंकि ये चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे मैंने 10:15 ऑलरेडी कर दिया है, बट स्टिल आपको यही चीज अगर आप 9:45 या 9:50 पे भी आप ये डिसीजन ले रहे हैं या आफ्टर 9:30 भी सोच रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपको करना ही होगा। तो एनीवे कुछ मोमेंटम मिस हो गया होगा हमारा, बट स्टिल ठीक है। मैंने यहाँ पे अब इधर सेलेक्ट किया, स्टॉक सिलेक्शन में जाके एनएससी सेलेक्ट है, इसको अब चेंज करके मैं इधर लूंगा आपका पीएसयू बैंक। ये पीएसयू बैंक लिया। अब पीएसयू बैंक के अंदर जो स्टॉक्स बड़ी क्वांटिटी के साथ, देखिए यहाँ पे टिक क्वेरी का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको जो बड़े बल्क के अंदर ट्रेड्स हो रहे हैं वो आपको बताएगा। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रखा है 100 lakhs। इट मींस कोई भी सिंगल ट्रेड जिसकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हो, उतने बड़े वैल्यू के साथ जो स्टॉक्स डे लो बना रहे हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वहां पे उस स्टॉक की और ज्यादा वहां पे सेलिंग आने की वहां पे गुंजाइश है। इट मीन्स वहां पे स्ट्रेंथ है उस स्टॉक को और नीचे जाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड नंबर पे जो सबसे बीटन डाउन सेक्टर था पीएसयू बैंक के बाद, वो था हमारा आईटी। अब इस विंडो को मैं एक बार बंद कर रहा हूँ या थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूँ। सेकंड टिक क्वेरी मैं ओपन करूंगा, जहां पे अब मैं सेलेक्ट करूंगा इधर आईटी पैक। ये स्टॉक सिलेक्शन टैब के अंदर आप जाएंगे, इधर इमीडिएटली आपको इसको स्विच करके आईटी कर देना है। अब आईटी के अंदर जिस भी शेयर के अंदर फ्रेश सेलिंग होगी और जो यहाँ पे रिपीटिशंस होंगी, उसी स्टॉक या शेयर को मैं शॉर्ट करने के लिए देखूंगा यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दिया अपना एक्शन रिप्ले। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स निकल के आते हैं। ध्यान रखिएगा, टिक क्वेरी में स्टॉक्स यहाँ पे तभी आएंगे जब वो अपना डे लो बना रहे होंगे, डे के लोएस्ट प्राइस पे वो ट्रेड कर रहे होंगे। जो कंडीशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है वो है क्लोज इक्वल टू लो। क्लोज वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो डे के लोएस्ट पॉइंट पे है, वही स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आएंगे, या वो स्टॉक्स जो अपने डे के हाई पे हैं वही उसके अंदर निकल के आएंगे। क्योंकि मार्केट मेरी माइनस में है, नेगेटिव ट्रेड कर रही है, तो मैं आज की डेट में मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्लोज इक्वल टू लो को वहां पे सेलेक्ट किया। यही चीज मैं दूसरी जगह से भी कर सकता हूँ। इसी चीज को करने के लिए मैं यहाँ पे इवेंट सेलेक्टर का भी यूज कर सकता हूँ। इवेंट सेलेक्टर के अंदर यहाँ पर इवेंट सेलेक्टर में देखिए, इवेंट्स की मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे लो ऑफ द डे इवेंट लूंगा, और यहाँ पे मुझे ग्रुप को सेलेक्ट करके अपना आईटी पैक जैसे मैं ले सकता हूँ। ये निफ्टी आईटी गया। अब निफ्टी आईटी के अंदर जो स्टॉक्स डे लो बना रहे होंगे वही स्टॉक्स मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर नजर आएंगे। देखिए, कोई स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ से चेक करूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई सेक्टर के अंदर रोटेशन हो गया हो जो स्टॉक्स यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं। बिकॉज ना ही पीएसयू बैंक के अंदर कोई शेयर निकल देखने को मिल रहा है, ना ही मेरा यहाँ पे इसके अंदर कोई स्टॉक आ रहा है। तो यहाँ से फटाफट से मैं प्रोसेस करके देखता हूँ, फिर से यहाँ से ग्रुप वाइज रिपोर्ट को प्रोसेस कर रहा हूँ। देखिए, तो इसमें फार्मा, ये देखिए फार्मा के अंदर मजबूती देखिए, 20 में से 95% स्टॉक प्लस हो गए हैं। ये देखिए, जिसमें सबसे बुलिश ग्रैन्यूल, यानी ग्रैन्यूल एक ऐसा स्टॉक था जिसके अंदर कल बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। एक बार मैं यहाँ से लगा के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इस मार्केट के अंदर भी ग्रैन्यूल्स आपका 10:30 बजे तक डे हाई पे ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट। सेकंड नंबर पे ग्लैक्सो। तो ये टिक क्वेरी आपको बताएगी कि कहां पर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बस आपको उस टिक क्वेरी के अंदर आपको तेजी के लिए क्लोज इक्वल टू हाई में ग्रुप आपको फार्मा का सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। फार्मा और हेल्थ ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं फार्मा में उनको कन्विक्शन नहीं, तो वो मीडिया के अंदर भी जा सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। मीडिया में ये स्टॉक्स थे जिसमें आप देखें सारेगामा इक्विटी का स्टॉक है, 5% ऊपर था। नजारा अगेन इक्विटी का स्टॉक जो कि 4% की तेजी के साथ ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली आपका नेटवर्क 18, ये भी देखो 4% ऊपर था। तो कल की डेट में क्लियरली दो ऐसे सेक्टर थे जहां डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, तो वो थे आपके कौन कौन से, फार्मा और मीडिया। तो टॉप के ये शेयर्स को देखना। ऐसी डाउन साइड में अगर मैं देखूं फिर से प्रोसेस करके, तो डाउन के अंदर आईटी, देखिए आईटी में सिर्फ आपके
20% शेयर ही प्लस में थे, बाकी रेस्ट यानी 10 में से 8 स्टॉक माइनस में थे, ये देखेंगे आप। तो ये पैक ऐसा पैक है जहां पे कल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ पे अब इसके अंदर जब भी उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर फ्रेश सेलिंग आएगी, स्टॉक में डे लो बनेगा, तो वो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। तो जब तक यहाँ स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, कुछ और बारीकियों की मैं बात करना चाहूंगा जो चार्ट्स के ऊपर आपको ध्यान देनी चाहिए। देखिए, अब मैं निफ्टी स्पॉट से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। निफ्टी स्पॉट की अगर हम बात करें, ये देखिए, इसके अंदर अगर कोई ये सोच रहा है कि उसे बाय करना चाहिए, तो मेक श्योर करे इस गैप डाउन में भी या नॉर्मल कंडीशंस में भी, अगर आपका शेयर या स्टॉक फर्स्ट 15 मिनट की हाई को ब्रेक करता है, जैसे निफ्टी के केस में इसकी वैल्यू है 24,851, तभी आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए। और सिमिलरली वहां पे अगर कोई भी कैंडल जिसकी क्लोजिंग जो कि 15 मिनट का लो है 24,751, तो ब्रॉडली देखें आप, ये एक रेंज मिल गई हमें कि मार्केट आज आपका इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। तो इसी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे आपका फ्रेश ट्रेड इधर से निकल के आएगा, राइट। तो इस चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे यहाँ पे। ये देखिए, मैं रिप्ले को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। इमीडिएटली टाइम है 11:07। देखो शेयर का नाम निकल के आया परसिस्टेंट, देख रहे हैं। परसिस्टेंट के अंदर 4675 के ऊपर इसमें फ्रेश सेलिंग बननी शुरू हुई है। चार्ट लगा के एक बार हम देखते हैं। ये देखिए, शेयर ने यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट किया है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये हमें इतना लेट क्यों मिला। तो इसको चीज को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो जो ब्रेक हुआ था, एक तो यहाँ पे ब्रेक हुआ था 10:15 पे, बट वहां पे हमें रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे इसने फ्रेश लो ब्रेक किया है, इट मींस एक S2 के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करके फ्रेश ब्रेकडाउन किया है। अब इसकी यहाँ से फ्रेश जर्नी स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट हमारा S3 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक पहला शेयर आया जो हमारे आईटी सेक्टर का पार्ट है, जिसके अंदर से सेलिंग का सिग्नल बना है। अब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूटी रहती है अगले 1 मिनट पे, तो इमीडिएटली मेरा सेल बन जाएगा यहाँ पे। अभी देखते हैं, रिप्ले को मैंने दोबारा स्टार्ट किया। देखिए, एम्फेसिस आईटी का एक और स्टॉक है जिसने डे लो बनाया है। देखिए, ये एक पहचान होती है कि कोई भी सेक्टर के अंदर जब बड़ी तेजी या बड़ा करेक्शन या फॉल आता है, तो वहां पे उस सेक्टर का एक शेयर नहीं, सभी शेयर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इमीडिएटली आप देखिए, परसिस्टेंट के बाद एम्फेसिस ने वहां पे वापस से अपना डे लो लगाया है, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 मिनट और वेट करूंगा और उसके बाद मैं इमीडिएटली इसके अंदर एंटर कर जाऊंगा। 11:12 हो रहे हैं, 11:17 से इसमें जो भी शेयर आना शुरू होगा मैं उसके अंदर आईटी पैक में, ध्यान रखिए यहाँ पे जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब मुझे ये ग्रुप, ये मुझे ये टूल इवेंट सेलेक्टर बताएगा या टिक क्वेरी बताएगी कि कहां पर उसके अंदर सेलिंग आ रही है, तो मैं उसको सेल करने के लिए जाऊंगा। आई थिंक मुझे रिप्ले थोड़ा सा फास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रिप्ले स्लो होने की वजह से हम शायद रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। इसको मैं 30 सेकेंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट हम देख पाए। अब यहाँ पे 30 डालने का मतलब है कि डेटा एक सेकंड में आपका 30 सेकंड का डेटा फेच कर रहा हो, तो रिप्ले कंपैरेटिवली अब हमारा फास्ट चलेगा और हमें तेजी से रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि 6 घंटे हम नहीं बैठ सकते रिप्ले को चलाने के लिए, तो इसको मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया। हाँ, तो जैसे कि इसमें मैं बात कर रहा था इंट्राडे चार्ट्स पे, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं इसमें। अब परसिस्टेंट का बैकग्राउंड में चार्ट लगा हुआ है, यहाँ देखिए स्टॉक में जो पिवट लेवल है 4811 है, वहीं पे ठीक उसके ऊपर एक और वहां पे ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है जो कि है प्रीवियस डे का वीवैप। शेयर की जो आज ओपनिंग हुई है वो इन दोनों ही लेवल्स के नीचे हुई है, राइट। तो ये एक वीकनेस का साइन है, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन ये, कोई भी बाइंग इस शेयर के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है या आप खुद भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि, तो क्लियरली जब तक ये प्रीवियस डे का जो वीवैप है इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। देखिए सडनली एकदम से मैं टीसीएस जो आपका सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है आईटी पैक के अंदर, उसने फ्रेश सेलिंग शुरू कर दी है। तो टीसीएस के अंदर भी आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। 4317 रेट है, ध्यान रखिएगा। रिप्ले मैंने काफी तेजी से चला रखा है, तो तेजी से रेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लस हमारा जो टिक क्वेरी है जो कि बल्क ट्रेड्स को फिल्टर आउट करता है, सीधा 1 करोड़ का सौदा हुआ है, रेट है 4321। इसको मैं नोट भी कर लेता हूँ एक बार आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटपैड ओपन करके रेट नोट कर लेते हैं। टीसीएस @4321, ठीक है, सेल लिख दिया मैंने। टाइम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इट वाज
11:52। तो क्लियरली आपका जो फोकस है वो प्योरली आईटी पैक पर ही रहेगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि यहाँ पे रिलायंस क्या कर रहा है, मैं ये नहीं देखूंगा यहाँ पे मेरा डीएलएफ क्या कर रहा है, क्योंकि जो सबसे बीटन डाउन सेक्टर है, मैं इस चीज को फिर से एश्योर करने के लिए दोबारा से इधर से रिपोर्ट में जाके ग्रुप एनालिसिस विंडो को ऑन कर रहा हूँ और फिर से मैंने प्रोसेस करके देखा है। क्लोजअप परसेंटेज में देखिए सबसे लोएस्ट फिगर मेरी कहां पर है, फार्मा पैक्स स्टिल आपका आउट परफॉर्म कर रहा है। 90% स्टॉक आज पॉजिटिव थे वहां पे। आईटी देखिए सिर्फ 10 में से 8 स्टॉक ही प्लस है। इट मींस वहां पे जो अपसाइड का जो परसेंटेज है वो स्टिल सबसे वीकेस्ट है अमंग ऑल द इंडाइसेस। आप ऑटो में भी देखेंगे तो ऑटो पैक के अंदर भी वीकनेस है। आप अगर नोटिस करें तो कल ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने आ, तो हम ऑटो को भी हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और अदरवाइज आईटी तो मेरा चल ही रहा है। ये मैंने बंद किया, रादर बंद नहीं करते, इसको नीचे रख लेते हैं। ये मैंने वापस इसको अनटिक किया है। देखिए टीसीएस कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। देखिए वो यहाँ पे टाइम को नोटिस कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखें 11:53 हो गए, तो 4310 आ चुका है शेयर। और अगर आपने टाइम नोटिस किया होगा, सी 11:52, और अभी इसके अंदर टाइम जो चल रहा है 11:53, मतलब विद इन ए 1 मिनट आपका देखिए स्टॉक में करीब करीब आप देखिए 10-11 रुपए का फॉल वहां पे देखने को मिल रहा है। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि कहां पर आप ये समझिए कि जब पूरा उसका हैवीवेट स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो बाकी स्टॉक्स ने गिरना ही गिरना है। आप कह रहे हैं कि नहीं टीसीएस मुझे नहीं समझ आ रहा, यू कैन गो विद एम्फेसिस 2801 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको भी एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो चॉइस विल बी योर्स। अगर आपको ये कोई भी शेयर नहीं समझ में आता तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे आपका मल्टीपल स्टॉक्स निकल के आ रहे हो सेक्टर के, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पे जबरदस्त तरीके से सेलिंग चल रही है। 2801, 11:53 पे। 11:53। तो ये इस तरीके से अगर आप अपने एनालिसिस को करते हैं डे ट्रेडिंग में, डेफिनेटली आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा आपका सुधार हो गया। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इसी इवेंट सेलेक्टर के अंदर या टिक क्वेरी के अंदर आपने एफएनडो ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखो वहां पे कहीं ना एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा होता है। कहीं बाइंग दिख रही है, कहीं पे सेलिंग दिख रही है, कुछ बढ़ रहा है घट रहा है। अब 180 शेयर्स वहां पर एफएनडो में है, मोर देन 180। तो आप खुद कंफ्यूज होंगे किसको पकड़े किसको ना पकड़े, किसको खरीदें किसको ना खरीदें। इस डिलेमे से बचने का एक ही इलाज है और वो है आपका ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप एनालिसिस से आपको सेक्टर को फाइंड आउट किया मैंने यहाँ से। यही मार्केट अगर मेरी तेजी की होती, यही मार्केट जो इस वक्त 200 पॉइंट नीचे दिखाने के बजाय 200 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रही होती, तो डेफिनेटली मैं आईटी पैक को छोड़ के यहाँ पे जो सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है मैं फार्मा के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो उस केस में मुझे फार्मा सेक्टर को क्लोज इक्वल टू हाई में टिक क्वेरी में या इवेंट सेक्टर के अंदर देखना है। तो व्हाट इट मीन्स कि जो बाजार का रुख है, जो बाजार का ट्रेंड है, तेजी के ट्रेंड में सबसे हाईएस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को आपको पकड़ना है, जो कल की डेट में था हेल्थ। लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, तो वहां पे फिर मुझे सबसे वीक सेक्टर को देखना जो कि कल की डेट में था आपका आईटी। मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए परसिस्टेंट भी आ गया है वहां पे, विप्रो भी आ गया है वहां पे, एम्फेसिस भी आ गया है वहां पे। परसिस्टेंट कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। देखो पूरा पैक में किस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रही है, जो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए ही आपको देखना है। चाहे वो अल्टीआईएम हो, चाहे वो विप्रो हो, इसको हम आगे और भी बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। देखो इसके अंदर आपका विप्रो भी आ गया है। ये देखिए बल्क सेलिंग हो रही है, 1-1 करोड़ की क्वांटिटी के अंदर एक बार के अंदर सेलिंग चल रही है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि विप्रो में भी कल सेल का ही व्यू रखना चाहिए था आपको। तो हमने सबसे पहले टीसीएस के ऊपर अपना ट्रेड उठाया था। अब इस टीसीएस का एक बार मैं चार्ट लगा देता हूँ कि यहाँ पे अब हम कैसे चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हैं। इस विंडो को मैंने छोटा किया। सी टीसीएस के अंदर अगर आप ध्यान देंगे, मैंने चार्ट के ऊपर अपने वीकली पिवट्स भी प्लॉट किए हुए हैं, 4358।
जो वीकली पिवट था, वेरी फर्स्ट कैंडल के अंदर देखो, लुक एट द 15 मिनट क्लोजिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडर्स के लिए और अपने जितने भी अपने दूसरे क्लाइंट्स हैं कि फर्स्ट 15 मिनट की हाई लोज का पूरा ध्यान रखें। तो देखो 15 मिनट में एक शार्प इसने एक पुल बैक लिया था, बट क्लोजिंग वहां पे नीचे ही है, और वो भी वीकली पीरियड का जब ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जिसमें इमीडिएट टारगेट S2 था, S3 भी अचीव हो गया। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि ये S4 के तक जा सकता है। देखो सी किस तरीके से तेजी से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सिर्फ टीसीएस ही टीसीएस। तो जो स्टॉक सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा आपका इस विंडो में, टिक क्वेरी में भी देखें, सिर्फ टीसीएस और विप्रो। तो ये टिक क्वेरी को अगर मैं फॉलो करता हूं तो सिर्फ दो ही शेयर के ऊपर ट्रेड करने का इंडिकेशन आ रहा था सेलिंग साइड में आईटी के अंदर, आइदर टीसीएस और विप्रो और बोथ। तो ये चीज जब आप करेंगे तो इससे आपका एनालिसिस। नाउ अब ये देखो, एक बार मैं इसको फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ये ब्यूटी है हमारी टिक क्वेरी की। अब टीसीएस के अंदर पैक के अंदर देखो, लुक एट द वैल्यू हियर, 11 करोड़ का सेल एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, 12:42 मिनट 41 सेकंड। इतना बड़ा ट्रेड जब आ रहा है, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रेट क्या है, 2497। 2497 के नीचे अब जब तक ये रहेगा, मुझे अपनी सेलिंग को छोड़ना नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, लुक एट दिस वैल्यू, जो टिक क्वेरी, ये विंडो को मैं वापस ऊपर लेके आ रहा हूं, आप ये देखिए 12:42 पे टीसीएस 4297। डिफरेंस को भी समझे, ₹2.65। ये ₹2.65 का डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था, जो भी इससे पहले ट्रेड हुआ था, उससे ये ₹2.5 नीचे ट्रेड हुआ है। और इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वैल्यू कि वो जो सेलिंग आई है उसमें आपकी 27,000 ट्रेड एक बार में सेल हुए हैं, और वहां पे उसकी वैल्यू थी आपकी कितनी, 11,66,00,000। तो आप ये समझो कि इतना बड़ा क्वांटिटी में जब सेल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है टुवर्ड्स डाउन साइड। अब यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ये, जब इतना बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड आए, तो इसमें आपको ये देखना है कि वो वैल्यू क्या है, उसकी मार्किंग भी हम इजीली कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से, ये देखो बिल्कुल बॉटम के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल आप जो मार्किंग देख रहे हैं ये ग्रे शेड में, ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिकेशन है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे डे का हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर इससे ऊपर मैं चलूं तो आपने नोटिस किया होगा, कई बार एक शार्प पुल बैक आते हैं। टीसीएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कोई भी पुल बैक देखने को मिलता है तो देखो डे का सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम इस लेवल पे है, ये इधर। मैं इस चीज पे आप नजर रखिएगा, मैं फिर से इसको यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ से कोई भी पुल बैक आएगा 4340 पे डे का सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है वहां पे, तो वो क्लियरली मेरे लिए एक हर्डल है वहां पे। एनीवे ये चीज अगर मैं टीसीएस की फ्यूचर पे अगर लगा के दिखाऊं आपको, देखो ये चीज मैं बताना चाह रहा था, फ्यूचर के अंदर हाईएस्ट सेलिंग इस लेवल पे हुई है। तो टेक्निकली दिस 4352 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको देखने का एक और बेस्ट तरीका है, ये देखो, ये भी फ्यूचर के चार्ट पे पहले दिखाऊंगा, मैंने F11 की प्रेस किया। शॉर्टकट शायद आप ना याद कर पाए, तो रिपोर्ट्स में जाके यहां से भी आप रिकॉल कर सकते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वांटिटी से मैं सॉर्टिंग करूंगा ये देखने के लिए कि डे का हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है। 4352, 30,800 लॉट ट्रेड हुए हैं इस रेट पे। तो इसका क्या मतलब है कि टीसीएस के फ्यूचर में 4352 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ पे 4352 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तभी ये बाइंग में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज इस लेवल से फिर से। तो रिस्की ट्रेडर जो डे लो पे शॉर्ट नहीं करते, वो पुल बैक्स पे यहाँ इसको ट्रेड करना पसंद करेंगे। ये चीज अगर मैं आपको स्पॉट के रेट पे दिखाऊं, ये मैंने टीसीएस पे आपका लगा दिया। अब यहाँ पे F11 प्रेस किया मैंने। मेरा कंसर्न क्लियरली ये आपका डे का ब्रेकअप है, किस रेट पे कितनी वॉल्यूम या क्वांटिटी में ट्रेड आए हैं, क्वांटिटी से सॉर्ट करें। लुक एट द हाईएस्ट वॉल्यूम, 4297 पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, उससे पहले आपका 4340। तो टेक्निकली ये मेरे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। रिप्ले को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आप में से कुछ यूजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ये चीज कहेंगे कि क्या अगर मैं आईटी के अलावा किसी और सेक्टर के अंदर या पैक के अंदर काम नहीं कर सकता था। उसका जवाब है ये, आपको अगर वो चीज है, कोई भी सेक्टर जो सबसे बेरिश दिख रहा, स्टिल आप कन्विंस नहीं हो कि उसमें शॉर्ट करना चाहिए, तो आप प्रोसेस करके सेकंड हाईएस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को देखें। तो वो था आपका ऑटो।
देखें ऑटो पैक ने भी वीकनेस दिखाई है, तो ऑटो शेयर्स के अंदर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते थे। अब मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं ऑटो पैक को आपको ग्रुप के ऊपर एक्टिवेट करके दिखाऊं, तो चार्ट पे जी प्रेस किया मैंने। अब ये निफ्टी ऑटो के शेयर्स भी दिखा देता हूँ जो आज आपके सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ये निफ्टी ऑटो, तो क्लियरली मैं लीडर के साथ जाना चाहूंगा जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये शेयर्स हैं। ये वन बाय वन मैंने देखो तो देखो अशोक लेलैंड आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जो स्टॉक अपने सेक्टर के साथ नहीं है, दैट मीन्स वो क्लियरली और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ये गलती कभी ना करें, चलो ऑटो सबसे ज्यादा वीक है, और यहाँ पे अशोक लेलैंड यहाँ पे अभी गिरा नहीं है, तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ से गिर जाएगा, तो मुझे इसको शॉर्ट कर देना चाहिए। बिकॉज जो स्टॉक अपने सेक्टर के साथ नहीं चल रहा है, इट मीन्स वहां पे अंडरलाइंग, उसमें सो कॉल्ड जो बड़े प्लेयर्स हैं वहां पे उधर उनकी गेम कुछ और चल रही है। तो टेक्निकली अशोक लेलैंड वाज आउट परफॉर्मिंग अमंग द सेक्टर्स। इसमें भी अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, तो ये देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर है, बिल्कुल यहाँ पर है 250 के रेट पे। तो टेक्निकली जब तक 250 के ऊपर है, ये मेरे लिए स्टॉक बुलिश है। अगर ये हाईएस्ट वॉल्यूम के नीचे ट्रेड कर रहा होता तो ये मेरे लिए बेरिश स्टॉक होता। चलिए और देखते हैं ग्रुप एक्टिवेट करके। अब बजाज ऑटो देखो ऑलमोस्ट फ्लैट, बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट फ्लैट, बजाज फोर्ज ये आपका डाउन ट्रेड कर रहा है, बॉश भी नीचे ट्रेड कर रहा है। लुक एट आइसर मोटर। अब ये देखो, जब आप ये एनालिसिस करके टिक क्वेरी में लगा देते हैं, तो ये विंडो में आपको ये वही शेयर्स दिखाएगा जो वीकनेस दिखा के कंटिन्यूस रैली कर रहे होंगे, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। क्योंकि नेगेटिव मार्केट है, यहाँ पे मैंने लो वाले शेयर पकड़े हुए हैं। तो आपको आज में सेलिंग के लिए ऑटो पैक के अंदर आइसर मोटर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, ये भी डे लो पे ट्रेड कर रहा था 1 बजे तक। अभी हमने 1 बजे पे रिप्ले को रोका हुआ है। तो इस तरीके से आप सेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही मार्केट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही मार्केट अगर तेजी का मार्केट है, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी प्लस में ट्रेड कर रहा है, मार्केट ब्रेथ जिसमें मैं एडवांस डिक्लाइन, ये टॉप में आप देख रहे हैं, इसको देखता हूँ, तो उसमें फिर मुझे यहाँ पे क्लोज इक्वल टू हाई लगा के आपको स्टॉक्स निकालने हैं, क्लोज इक्वल टू हाई। और ये रिपोर्ट्स में ग्रुप एनालिसिस, इधर से आपको देख लेना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर या सेक्टर कौन सा है। तो देखो फार्मा, तो डेफिनेटली फिर मैं यहाँ पे फार्मा लगा के तेजी की अपॉर्चुनिटी देख रहा होता। अब फटाफट से इसको कंक्लूड करते हैं, मैं रिप्ले को थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप जो है अपने एनालिसिस को और इंप्रूव कर सकते हैं। लुक एट द फॉल इन टीसीएस, सिर्फ टीसीएस ही टीसीएस, ये क्लियर इंडिकेशन है, भले ही आपने आईटी सेक्टर में ट्रेड ना लिया हो, बट ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईटी को आज बाय के लिए हाथ भी मत लगाना। बॉटम फिशिंग के बारे में सोचना भी मत, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पे देखो, टिक क्वेरी की भी बात करूं, जो कि बल्क ट्रेड को देखने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टीसीएस, और कोई दूसरा शेयर उधर देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, तो एम्फेसिस जो शेयर्स हमने निकाले थे, वो ही शेयर्स अभी तक देखो 1 बज के 31 मिनट हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही वहां पर व्यू है। तो क्लियरली ये इंडिकेशन है कि वहां पे हमें वहां पे उसी स्टॉक स्टॉक को कैप्चर करना है जहां पे वो सेक्टर सबसे ज्यादा बीटन डाउन है, उसी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी। देखो इन्फोसिस ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया 1:30 बजे के बाद। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे चॉइस आपकी है कि किसमें। मैं, मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो शेयर यहाँ सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसी के अंदर आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है, और अदरवाइज आपको ट्रेडिंग करने से बचनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लगा हुआ है, इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। नो डाउट ऑटो सेक्टर वीक था, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा की गेम समझिए, बिल्कुल डे लो पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। देखो 2740 की वैल्यू है। अब यहीं से देखो आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इट मींस इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है किसी बड़े एचएनआई या इंस्टीट्यूशन ने यहाँ इसको बाय किया हो। तो क्लियरली आप इसको तब तक इंट्राडे में सेल नहीं करेंगे जब तक इस हाईएस्ट वॉल्यूम लाइन के नीचे आपकी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो जाती है, या इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। अदरवाइज आप इसमें ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ग्रुप एनालिसिस का आप इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं।
तो इंस्टेड ऑफ 180 स्टॉक्स आपका फोकस वो ग्रुप एनालिसिस पे होना चाहिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के ही स्टॉक्स पे आपसे। फिर ये मत देखिए कि वहां रिलायंस क्या कर रहा है, ये मत देखिए कि वहां पे कोफोर्स क्या कर रहा है, जो सेक्टर वहां पे चल रहा है उसी पे फोकस करें। तो देखो आईटी की मैं बात कर रहा था, एक एक करके सभी शेयर्स आ गए हैं, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे विद द सेम चीजें। आज ये दिस इज वन ऑफ द वे कि आप अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी इसको वाइंड अप करने से पहले मैं रिप्ले को एक बार रोक रहा हूँ, 3 बजे का टाइम हो गया है। अभी देख लेते हैं क्या रिटर्न हमें देखने को मिला है। हमने टीसीएस में अपना 11 बज के 52, देखिए टाइम को भी नोटिस कीजिए कितनी लेट एंट्री कर रहे हैं हम। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट को लॉजिक को समझने वाली बात थी, बट स्टिल ठीक है। 4321 पे हमने सेल किया था। और टीसीएस आपका चार्ट लगा देता हूँ, 4280, 4280 पे आपका ट्रेड कर रहा है। तो आप ये समझिए जो डिफरेंस है आपका -4280 इक्वल टू 41 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 41 पॉइंट्स का आपको गेन हो चुका है। ठीक है। अगर लॉट साइज की बात करें तो ये लॉट आपका है, तो 175 का लॉट है, 175 इंटू 40। ठीक है, करीब करीब 6000 का प्रॉफिट आपका इसके अंदर देखने को मिला। दूसरा एम्फेसिस हमारा शेयर था, 2778 का लास्ट ट्रेड है, 2778। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 2881 में एंट्री थी, 2771, 2778। ओके, तो इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। इधर आपको मिले हैं करीब करीब 103 पॉइंट। तो काफी अच्छा सेशन रहा है ये। इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को कर सकते हैं। बस उसमें ग्रुप एनालिसिस को ज्वाइन कर दीजिए, लेवल्स का ध्यान रखें, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप हेल्प ले सकते हैं, और आप इस तरह से अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को मैं फ्रेंड्स कंक्लूड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सेशन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, थैंक यू।